नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों, जो भी जीके के क्वेश्चंस पिछले 20-25 साल से लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का संग्रह एक ही वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फ्री वीडियो है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर देखना पसंद करेंगे। और इस प्रकार के अगर प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रोज़ के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आजाद जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड एटली ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की थी। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में कहां पर प्रारंभ हुई थी? तो 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने पराजित किया था? तो अफगानों ने मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित किया था। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राममोहन राय भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य में प्रबंध में सहायता करते थे? तो शिवाजी के राज्य प्रबंध में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल सहायता करता था। कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाती है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बात की गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो बंबई और थाने के बीच में भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। रणजीत सिंह किस मिशल से संबंधित थे? तो सुरचकिया मिशल से संबंधित थे रणजीत सिंह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एक देववाद, एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो गारो जनजाति का वस्तुतः विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो कोल्हापुर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? तो राजा राममोहन राय जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दलित वर्णों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दलित वर्णों का संघ स्थापित हुआ।
गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना भारत में सबसे पहले हुई थी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिन ने इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया था। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा? तो सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा की उपाधि दी। पहले अवसर पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश सम्राट ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो प्लासी का युद्ध अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को मारा था। भारत में द्वैध शासन किसके सुधारों से प्रारंभ हुआ? तो मॉन्टफोर्ड के सुधारों के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर प्रमुख जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। किस प्रथम भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिन ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा अंग्रेजों ने स्थापित किया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ। किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया। मद्रास के रैयतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो मुनरो मद्रास के रैयतबाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहे। बाबा रामचंद्र ने कहाँ किसानों को संगठित किया था? तो अवध में किसानों को संगठित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में हुआ। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज में किसकी स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम कॉलेजों में किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 ने प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित हुई थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने यह बात कही थी।
चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना तिनकठिया प्रथा का मुख्य अर्थ था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहां पर स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। द प्रॉब्लम ऑफ फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन है। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी संस्थापक हैं अखिल भारतीय किसान सभा के। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो हजरत महल ने किया। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। पश्चिमी भारत के डी कार्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में डी कार्वे का नाम आता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा राज्य हुआ था। क्रिकेट के संदर्भ में प्रेमादासा स्टेडियम कहां पर है? तो कोलंबो श्रीलंका में प्रेमादासा स्टेडियम है। हुक्का नियम किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है हुक्का नियम। किस खेल में राजीव गांधी गोल्ड कप दिया जाता है? तो फुटबॉल खेल में राजीव गांधी गोल्ड कप दिया जाता है। कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल खेल से कैचर शब्द संबंधित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर है? तो ग्वालियर में है। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। आपके दोस्त जरूर देखना पसंद करेंगे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।